क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर क्या है और कैसे काम करता है, ये होता क्या है, और नॉर्मल कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर में क्या फ़र्क होता है और हम इसे क्या यूज़ कर सकते हैं, इन सभी बातों को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। आखिर क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है। देखिए, क्वांटम कंप्यूटर एक नए तरीके की कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है जो क्लासिक कंप्यूटर्स यानी कि जो आज हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उन्हें कहते हैं क्लासिक कंप्यूटर्स। तो वो टेक्नोलॉजी है जो क्लासिक कंप्यूटर्स के प्रिंसिपल से अलग काम करते हैं। जी हाँ, इनका प्रिंसिपल और क्लासिक कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर का प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग तरीक़ों से काम करते हैं। इनके रूल्स अलग होते हैं, इनके काम करने का तरीका, इनके काम करने का प्रोसेस सब अलग होता है। जब हम क्लासिकल कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो वो बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं, यानी कि 0 और 1 पे। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर्स क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को यूज़ करता है, जो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है या कहें मदद करता है, जो क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए पॉसिबल होता ही नहीं है। देखिए, अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स और क्यूबिट्स की बात करूं, तो क्वांटम कंप्यूटर्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यूबिट्स होते हैं। क्लासिकल कंप्यूटर्स बिट्स यूज़ करते हैं, जो आपने सुना भी होगा, जिसमें हर बिट या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। लेकिन क्यूबिट्स एक साथ दोनों स्टेट्स यानी 0 और 1 में रह सकते हैं। इससे क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं। देखिए, दरअसल सुपरपोजिशन की वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स एक ही समय में मल्टीपल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जो उन्हें क्लासिकल कंप्यूटर्स से कई गुना फास्ट बनाते हैं। अगर मैं इसके एंटेंगलमेंट की बात करूं, तो क्वांटम एंटेंगलमेंट एक और यूनिक प्रॉपर्टी है जो क्वांटम कंप्यूटर में या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज़ होती है। जब दो क्यूबिट्स एंटेंगल्ड होते हैं या फिर एंटेंगल्ड होते हैं, तो एक क्यूबिट का स्टेट डायरेक्टली दूसरे क्यूबिट के साथ को अफेक्ट करता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। इससे क्वांटम कंप्यूटर्स में डेटा प्रोसेसिंग और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा क्वांटम गेट्स और सर्किट्स के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। क्लासिकल कंप्यूटर्स लॉजिक गेट्स यानी लाइक AND, OR एंड नॉट, इन सब का यूज़ करते हैं, जो बिट्स के साथ ऑपरेट्स को कंट्रोल करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स में क्वांटम गेट्स यूज़ होते हैं, जो क्यूबिट्स के स्टेट्स को मैनिपुलेट करते हैं। क्वांटम सर्किट्स बनाने के लिए इन गेट्स को सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है, जो कॉम्प्लेक्स क्वांटम एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में, जिन्हें कहा जाता है एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। जी हाँ, क्वांटम कंप्यूटर्स का पोटेंशियल उन टास्क में है जहाँ क्लासिकल कंप्यूटर्स फेल हो जाते हैं या एक्सट्रीमली स्लो होते हैं। कुछ एप्लीकेशंस में इंक्लूड है, लाइक नंबर 1 पे आता है क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? दरअसल क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स इनक्रिप्शन कोड्स को तोड़ सकते हैं, जो क्लासिक कंप्यूटर्स के लिए इम्पॉसिबल होता है, जिन्हें क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है।
नंबर सेकंड पे अब आते हैं ड्रू डिस्कवरी क्वांटस के। देखिए, क्वांटम कंप्यूटर्स मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शंस को एक्यूरेटली सिमुलेट कर सकते हैं, जो नए ड्रग की डिस्कवरी में मदद करते हैं। नंबर 3 पे आता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, यानी कि जैसे रूट ऑप्टिमाइजेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये दो अलग अलग हैं, एक्सेट्रा, जैसी जिसमें लार्ज डेटा सेट्स को एफिशिएंटली एनालाइज करना होता है। ये सब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई काम करते हैं या किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या फिर चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। सेम इसी तरह इसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं जो मैं बताना चाहूँगा, जो कहलाए जाता है चैलेंजेस और फ्यूचर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग अभी अपनी इनिशियल स्टेज में है, बिल्कुल शुरुआती दिनों में। इस टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे क्यूबिट्स को स्टेबल रखना, एरर रेट्स को कंट्रोल करना और स्केलेबल क्वांटम कंप्यूटर्स बनाना। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़ रही है, एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स एक दिन क्लासिकल कंप्यूटर्स को रिप्लेस कर देंगे इन सर्टेन फील्ड्स। जी हाँ, ऐसा फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन अभी हमें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना है। देखिए, क्वांटम कंप्यूटर्स एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो जो फ्यूचर में हमारे कंप्यूटिंग का तरीका बदल सकता है। यह क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिमिटेशंस को पार करके हमें नई अपॉर्चुनिटीज़ को चैलेंज के लिए प्रिपेयर कर रहा है। दरअसल क्वांटम मैकेनिक्स को कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल्स को समझना और उन्हें कंप्यूटिंग में अप्लाई करना क्वांटम कंप्यूटिंग को एक फैसिनेटिंग और प्रॉमिसिंग फील्ड बनाता है। इन सब को अगर मैं और बताना चाहूँ तो देखिए, क्वांटम कंप्यूटर्स अभी तक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और अभी तक वो पर्सनल या फिर कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ वाइडली अवेलेबल नहीं है, और ना ही हो सकता है अभी के लिए, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्लासिकल कंप्यूटर्स ही अभी हमारे यूज़ में काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन अगर आप क्वांटम कंप्यूटिंग में इंटरेस्टेड हैं और इससे एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके कुछ तरीके हैं जिनके ज़रिए आप उसका शुरू में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे आता है मोस्ट क्लाउड बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स। जी हाँ, क्लाउड बेस्ड के बारे में आप तो जानते होंगे, यानी कि इंटरनेट के ज़रिए, क्लाउड के ज़रिए आप अपने नॉर्मल पीसी के थ्रू आप क्वांटम कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, लाइक IBM क्वांटम एक्सपीरियंस। जी हाँ, IBM अपने क्वांटम कंप्यूटर्स के क्लाउड एक्सेस प्रोवाइड करता है। आप उनके प्लेटफॉर्म IBM एक क्वांटम एक्सपीरियंस किट पर अकाउंट बना सकते हैं और क्वांटम सर्किट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये बिना अपना क्वांटम कंप्यूटर्स खरीदे लर्न और एक्सपेरिमेंट करने का एक अच्छा और बेहतरीन तरीका है। फिर आता है दूसरे नंबर पे गूगल क्वांटम AI। जी हाँ, गूगल अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म के थ्रू क्वांटम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का एक्सेस प्रोवाइड करता है। आप गूगल क्वांटम प्रोसेस पर क्वांटम एल्गोरिदम्स रन कर सकते हैं, उनके ओपन सोर्स फ्रेमवर्क से का यूज़ करके, और आप तैयार हो जाएंगे
क्वांटम कंप्यूटर का यूज़ करने के लिए। थर्ड तरीका जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्वांटम। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्वांटम कंप्यूटर का क्लाउड एक्सेस प्रोवाइड करता है और डिफरेंट प्रोवाइडर्स से इंक्लूडिंग उनका अपना क्वांटम सिम्युलेटर रन करने में हेल्प करता है। ये लोग क्वांटम कंप्यूटर के डेवलपमेंट टूल्स और रिसोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए आप क्लाउड बेस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ये 3 प्लेटफॉर्म थे। नंबर 1 IBM क्वांटम एक्सपीरियंस, नंबर 2 गूगल क्वांटम AI और नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्वांटम। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो वो है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन करना। देखिए, अगर आप किसी एकेडमिक या रिसर्च इंस्टीट्यूशन का पार्ट है तो आपके पास क्वांटम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का एक्सेस हो सकता है, या फिर होने के साथ उसके साथ आप मिलकर कोलैबोरेशन या फिर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जोड़ सकते हैं जो क्वांटम कंप्यूटर्स ओन करते हैं। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च लैब्स हैं जो क्वांटम कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स के काम पर लगी हुई हैं और रिसर्च पर्पस के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का एक्सेस रखती हैं। आप उनके साथ मिलके, उन रिसर्च और इंस्टीट्यूट के साथ मिलके आप क्वांटम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका आप क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना। जी हाँ, कंपनीज जैसे IBM, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ये सारी की सारी हैकाथॉन्स, चैलेंजेस और एजुकेशन प्रोग्राम होस्ट करते हैं जिसमें पार्टिसिपेंट्स को टेम्पररी क्वांटम कंप्यूटर्स का एक्सेस मिलता है। ये क्वांटम प्रोजेक्ट्स पर काम करने और हैंड ऑन एक्सपीरियंस गेन करने का अच्छा मौका हो सकता है। आप इस तरीके से भी क्वांटम कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। अगला तरीका है क्वांटम डेवलपमेंट किट खरीदना। जी हाँ, अब यहाँ परचेज की बात हो रही है। पूरी तरह से डेवलप्ड क्वांटम कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप क्वांटम डेवलपमेंट किट्स खरीद सकते हैं जो क्लासिकल कंप्यूटर्स पे क्वांटम कंप्यूटिंग सिमुलेट करते हैं। यह किट्स आपको सॉफ्टवेयर टूल्स और एजुकेशनल रिसोर्सेज के साथ मिलती है जो आपको क्वांटम कंप्यूटिंग कंसेप्ट समझने में मदद करती है। IBM का किसिट, गूगल का सिक और माइक्रोसॉफ्ट का क्वांटम डेवलपमेंट किट, ये तीनों बहुत पॉपुलर है। आप इनके यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगला तरीका है क्वांटम स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना। जी हाँ, अगर आप कमर्शियल लेवल पर इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो क्वांटम स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन हो सकता है। कुछ स्टार्टअप्स क्वांटम कंप्यूटर्स और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज डेवलप करने पर काम कर रहे हैं। हालांकि आपको अपने क्वांटम कंप्यूटर नहीं मिलेगा, लेकिन आप इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाले इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। अगला तरीका है गवर्नमेंट और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। जी हाँ, कुछ एक्सेस में या फिर कुछ केसेस में क्वांटम कंप्यूटर्स स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस के लिए गवर्नमेंट और डिफेंस में यूज़ होते हैं। जी हाँ, इन मैकेनिक्स का एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन गवर्नमेंट या फिर डिफेंस एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करके आप
स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सेस पा सकते हैं। अगला तरीका है कमर्शियल अवेलेबिलिटी का वेट करना। जी हाँ, क्वांटम कंप्यूटर्स अभी रिसर्च और डेवलपमेंट फेज में है और इन्हें कमर्शियली अवेलेबल होने में कुछ साल लग सकते हैं। लेकिन कंपनीज जैसे IBM हो गई, गूगल हो गई और माइक्रोसॉफ्ट, ये दूसरे एक्टिवली क्वांटम कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज को स्केल अप करने पर काम कर रहे हैं। इसीलिए फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर्स ज़्यादा एक्सेसिबल हो सकते हैं, लेकिन तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, तभी आप यूज़ कर पाएंगे। अगला तरीका है एजुकेशन और ट्रेनिंग। जी है, ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, उन्हें अटेंड करके और क्वांटम कंप्यूटर्स में ट्रेनिंग ले सकते हैं आप। ये सब करके देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के प्रिंसिपल्स का सॉलिड अंडरस्टैंडिंग और क्वांटम प्रोग्रामिंग में स्किल होना आपको क्वांटम कंप्यूटिंग का फ़ायदा उठाने के लिए प्रिपेयर करेगा जब आप ये ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाए। देखिए, इन सब बातों का एक ही मतलब निकलता है, ज़्यादा लोगों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग में शुरुआत करना का सबसे प्रैक्टिकल तरीका क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो मैंने सबसे पहले बताया था। यानी IBM, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वाले जैसे कंपनीज ऑफर करती हैं क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग। ये प्लेटफॉर्म आपको रियल क्वांटम कंप्यूटर्स और सिम्युलेटर्स का एक्सेस देते हैं, साथ ही ट्यूटोरियल्स और टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं जो आपको क्वांटम कंप्यूटिंग सीखने और एक्सपेरिमेंट करने में मदद करता है। जैसे जैसे ये फील्ड इवॉल्व होगी, बढ़ेगी, फूलेगी, क्वांटम कंप्यूटर्स ज़्यादा अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए क्लाउड एक्सेस सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इजी ऑप्शन है, एज माई पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हर चीज़ जो हमें शुरुआत में मुश्किल लगे वो असल में मुश्किल नहीं होती। आपने देखा होगा कि क्वांटम कंप्यूटर्स कितने ज़्यादा जटिल दिखाई देता है, बड़ी बड़ी मशीनरी, बड़े बड़े कंप्यूटर्स, बड़े बड़े प्रोसेसर, हमें समझ में भी नहीं आता कि आखिर वो है क्या। लेकिन अगर आप पुराने ज़माने का हमारा नॉर्मल कंप्यूटर देखोगे, यानी कि फर्स्ट कंप्यूटर देखोगे, तो वो भी साइज़ में लगभग एक रूम के जितना बड़ा था। जी हाँ, एक रूम के जितना बड़ा। और उसे भी देख के आज हम देखें तो समझ नहीं आता कि वो काम कैसे करता है, इतने सारी चीज़ों की क्या हमें नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वही चीज़ आज इवॉल्व होते होते आज हमारे डेस्कटॉप पे रखी होती है एक CPU के रूप में। और यही नहीं, अब तो लैपटॉप के रूप में भी कितने छोटे छोटे लैपटॉप आने लग गए हैं, कितने ईजी टू एक्सेस मशीनरी हो गई है कंप्यूटिंग। तो मेरे कहने का यही तरीका है, कुछ वक्त लगता है, कुछ साल लगता है, जिसमें धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी और मशीनरी इवॉल्व होती है, उनका इवोल्यूशन होता है, वो बेहतर से बेहतर बनती है। इसी तरह अभी क्वांटम कंप्यूटर अपने शुरुआती फेज़ में है, इसीलिए वो थोड़ा जटिल नज़र आता है, थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुश्किल है। थोड़े बहुत वर्क के बाद, थोड़े बहुत टाइम के बाद जब उसमें हमें इम्प्रूवमेंट मिलेगी, धीरे धीरे करके ही मिलेगी, खैर, तो जब वो अच्छी तरह से कामयाब हो जाएगा, तब जाके हमें उसका एक्सेस मिलेगा। जब वो स्टेबल हो जाएगा, जब वो आसान हो जाएगा चलाना। लेकिन तब तक के लिए हम बस इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया। आप जैसे IBM, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वाले प्लेटफॉर्म पे जाके उनका क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू आप ये क्वांटम कंप्यूटर को
सिमुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, जिससे आसानी के साथ आप इस चीज़ को जान सकते हैं अगर आप क्यूरियस हो तो। जबकि मैं बताना चाहूँगा ये सर्विस पहले अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आज की डेट में ये अवेलेबल है और हो सकता है कुछ सालों बाद आपके घर में भी क्वांटम कंप्यूटर, हू नोस। तो इसलिए बेटर है कि आप उम्मीद ना छोड़ें। ये एक फैसिनेटिंग टॉपिक था जिसके बारे में मैं बहुत टाइम से बात करना चाहता था। तो अगर आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है, वो कितना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। और अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो आपके लिए मैं और वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। मिलूंगा मैं फिर से आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।